हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम 2021-22 में जो विभिन्न ऑपरेशंस चलाए गए हैं सरकार के द्वारा, भिन्न भिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के द्वारा, इसके अलावा जो भी संस्थाएं हैं इसके द्वारा जो भी ऑपरेशंस चलाए गए हैं इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास शुरू होने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी ये करंट अफेयर की सीरीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन नारकोज। तो ऑपरेशन नारकोज रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया था और यह रेलों में होने वाले जो रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी होती है इस पर रोक लगाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया है। अगला है ऑपरेशन मिशन अमानत। तो यह भी भारतीय रेल के द्वारा चलाया गया है और इसका उद्देश्य है यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग करना। तो जो भी चीज़ें रेल में खो जाती हैं यात्रियों की, इसके बारे में पता लगाने के लिए मिशन अमानत को चलाया गया है। अगला है ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा आपको पता है कि यह काफ़ी फेमस रहा था, जो कि यूक्रेन में फंसे हुए लोग थे युद्ध के वक्त। जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है इसमें जो भी भारत के लोग वहाँ पर थे यूक्रेन में, तो भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए। अगला है ऑपरेशन ओलिविया। तो ऑपरेशन ओलिविया आपको पता है कि ये कछुए की प्रजाति है। ऑलिव रिडले कछुआ होता है जो कि उड़ीसा के तटों पर पाया जाता है। तो यह भारतीय तट रक्षक द्वारा चलाया गया है उड़ीसा के ऑलिव रिडले कछुए को बचाने के लिए। अगला है ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क जो है यह रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए। तो आपने देखा कि रेलवे के 3 ऑपरेशन हो गए। ऑपरेशन नारकोस भी रेलवे का था जिसमें कि नशीले पदार्थों को रोक के लिए चलाया गया है, यानी कि तस्करी को रोकने के लिए। उसके बाद मिशन अमानत जो कि रेल में यात्रियों की वस्तुएं खो जाती हैं इसकी ट्रैकिंग के लिए। और उसके बाद ये तीसरा ऑपरेशन सतर्क भी रेलवे सुरक्षा का ही है जिसमें कि अवैध तंबाकू और शराब की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है। आगे है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो आप ऑपरेशन देवी शक्ति और ऑपरेशन गंगा से कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ऑपरेशन गंगा जो था यह यूक्रेन में जो भी भारतीय छात्र फंसे हुए थे इनको निकालने के लिए था, और जो देवी शक्ति है यह तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए था। तो जब तालिबानियों ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, उसे कैप्चर कर लिया, तो उस वक्त देखेंगे कि सभी देश की जो सरकारें थी वो अपने नागरिकों को वहाँ से निकाल रही थी। तो इस क्रम में भारत ने भी अपने नागरिकों को वहाँ से निकाला था, तो उस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। आगे है ऑपरेशन उपलब्ध। यह रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया है और इसमें क्या है कि रेलवे टिकट की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने के लिए इसे चलाया गया है। अगला है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है और इसका उद्देश्य क्या था, तो सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान था ये। आगे देख लेते हैं कुछ ऑपरेशंस हैं इंपॉर्टेंट। ये है ऑपरेशन आहट। तो ऑपरेशन आहट भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है और इसमें है महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी से बचाने के लिए। आगे है ऑपरेशन सरदवा। तो ऑपरेशन सरदवा आपको पता है कि मतलब कि लगभग हर साल ही होता है। ये बीएसएफ के द्वारा, यानी कि सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा चलाया जाता है और ये राजस्थान के एरिया में चलाया जाता है जो कि बॉर्डर हमारा पाकिस्तान से लगता है। तो राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए ये चलाया गया है, जो कि घुसपैठ होता है पाकिस्तान की ओर से। अगला है ऑपरेशन परिवर्तन। तो ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है और इसमें क्या है कि भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने हेतु। तो इसमें भांग की जो अवैध सप्लाई होती है इसे रोकने के लिए और भांग की जो अवैध खेती होती है इसे रोकने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। अगला है ऑपरेशन ग्रीन। तो ऑपरेशन ग्रीन आपको पता है कि इसका जिक्र बजट में भी किया गया था। ऑपरेशन ग्रीन जो है इसमें टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त जो अन्य जो बहुत जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं या सब्जियां हैं, इनके लिए ये किया गया है कि जल्द नष्ट होने वाले 22 कृषि उत्पादकों को शामिल करने हेतु। तो पहले ऑपरेशन ग्रीन में केवल टमाटर, प्याज और आलू ही होता था, लेकिन अब इसमें 22 और कृषि उत्पादों को जोड़ लिया गया है। आगे है ऑपरेशन समुद्र सेतु।
तो यह नौसेना के द्वारा चलाया गया है। आपको पता है समुद्र सेतु है तो समुद्र में ही चलाया जाएगा, और समुद्र में चलाया जाएगा तो यह नौसेना के द्वारा चलाया जाएगा। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है यह नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए था। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु के द्वारा मालदीव से भारतीयों को वापस लाया गया था। अगला है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। इसमें यह भी नौसेना द्वारा चलाया गया है, और इसमें क्या है कि ऑक्सीजन कंटेनर की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु, तो इसमें ऑक्सीजन कंटेनरों की शिपमेंट से संबंधित ये है। अगला है ऑपरेशन नमस्ते। तो यह भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। कोविड-19 के दौरान खुद को संक्रमण से रोकने हेतु यह चलाया गया था, जिसमें कि हैंडशेक न करके उसकी जगह पर नमस्ते किया जा रहा था। आगे है ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन वंदे भारत जो है यह विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। कोविड-19 के दौरान इसे चलाया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था, तो विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए। तो कोविड के दौरान 14,800 भारतीयों को वापस देश में लाया गया था, और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन वंदे भारत। अगला है ऑपरेशन मिशन सागर। इसे विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था, कोविड के दौरान ही चलाया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था, मालदीव, मेडागास्कर और सेशेल्स और कोमोरोस में खाद्य आपूर्ति कराने के लिए, यानी ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला ये भी नौसेना के द्वारा चलाया गया है, और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन था ये। इसके बाद है ऑपरेशन संकल्प। तो ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था। समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था। तो समुद्र की सुरक्षा के लिए एक एक्सरसाइज था जो कि खाड़ी में चलाया गया था। अगला है ऑपरेशन बंदर। तो यह बालाकोट स्ट्राइक का एक कोड था, ऑपरेशन बंदर। आगे देख लेते हैं, यह है ऑपरेशन प्रवाह। यह कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा चलाया गया था, और इसका उद्देश्य था एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाना। ठीक, आगे देख लेते हैं। अगला है ऑपरेशन सुदर्शन। तो यह बीएसएफ के द्वारा चलाया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, और इसमें क्या है, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों के पुख्ता बनाने के लिए। तो वही बात है कि घुसपैठ ये कितने कम किए जा सकें, देश में घुसपैठ को रोका जाए, इसके लिए पुख्ता उपाय किए गए हैं इस ऑपरेशन के द्वारा। अगला है ऑपरेशन थर्स्ट। यह रेलवे के द्वारा चलाया गया है, और इसमें क्या है कि रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक, यानी कि आप देखेंगे कि रेलवे रेल नीर नाम से खुद के पानी के पैकेट को चलाता है, लेकिन रेल के अंदर और भी अनेक तरीके की पानी की बोतलें बिकती हैं। तो इसे रोकने के लिए अनाधिकृत ब्रांड जो हैं, जिन्हें कि परमिशन नहीं दिया गया है, ऐसे ब्रांड को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन थर्स्ट। अगला है ऑपरेशन समुद्र मैत्री। तो यह भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए किया गया था। अगला है ऑपरेशन कोजिट। तो यह है भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा इसे चलाया गया था, ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला की तरह एंटी कोविड प्रयासों की सहायता करने के लिए। तो एंटी कोविड में प्रयासों में सहायता करने के लिए इसे चलाया गया था। अगला है ऑपरेशन थंडर। ऑपरेशन थंडर रेलवे के द्वारा चलाया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था, तो आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए चलाया गया है। अगला है ऑपरेशन 25। यह पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने के लिए चलाया गया था। अगला है ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ये 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के द्वारा चलाया गया था, और इसका उद्देश्य था मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों को पता लगाना। इस ऑपरेशन के तहत आतंकवादियों को पता लगाया जाना था। अगला है ऑपरेशन विजय। यह 1998 में चलाया गया था, कारगिल युद्ध के सेक्टर में घुसपैठियों को हटाने हेतु। तो कारगिल सेक्टर में जो भी घुसपैठिए घुसे थे, इन्हें निकालने के लिए 1998 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। अगला है ऑपरेशन ब्लू स्टार। यह 1984 में चलाया गया था, अमृतसर के सिख मंदिर से सिख अलगाववादियों को हटाने हेतु इसे चलाया गया था। तो ये लास्ट वाले जो थे ये काफ़ी पुराने हैं, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन ब्लू स्टार, पर ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ इसे इंक्लूड किया गया है। आगे कुछ और भी हैं, इसे भी देख लेते हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। ये क्या है, ऑपरेशन गंगा के बारे में दिया गया है कि ऑपरेशन गंगा जो था यह 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसे चलाया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था, तो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वहाँ से बाहर निकाल कर लाना था। इसमें अन्य तथ्य क्या है कि ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों में भेजा था। तो यह किसी भेजा गया था, तो किरण रिजिजू को भेजा गया था स्लोवाकिया में, हरदीप पुरी को हंगरी में भेजा गया था, वीके सिंह को पोलैंड में भेजा गया था, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया में भेजा गया था। तो ये 4 मंत्रियों को छात्रों को वापस लाने के लिए भेजा गया था। अगला है मुख्य आतंकी एवं गैर आतंकी गतिविधियों के बारे में देख लेते हैं।
तो इसमें है गलवान घाटी झड़प जो हुई थी भारत और चीन के सैनिकों की, यह 15-16 जून 2020 को हुई थी। इसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक जो किया गया था, यह 26 फरवरी 2019 को किया गया था। पुलवामा हमला जो कि एक बहुत ही बड़ा आतंकी हमला था, भारतीय CRPF के जवानों के ऊपर किया गया था, 14 फरवरी 2019 को यह हुआ था। इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने किया था, भारतीय सेना के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था 29 सितंबर 2016 को। इसके बाद पठानकोट हमला जो है यह 2 फरवरी 2016 को हुआ था। मुंबई हमला जो है 26 नवंबर 2008 को हुआ था ताज होटल पर। इसके बाद एयरलाइंस हाईजैक जो हुआ था, एयरलाइंस 814 हाईजैक किया गया था। त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू से इसे हाईजैक किया गया था और यह 1999 में किया गया था। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक थी, और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।